हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम फिर से कोशिका के बारे में सबसे आसान से आसान तरीके से बताएंगे, जिससे आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगी। पार्ट 2 में बताएंगे। पार्ट 1 तो बताया गया है, बट पार्ट 2 आज बताएंगे कोशिका के बारे में। सभी जीव कोशिका से मिलकर बना होता है, लेकिन जीवों का अंग अलग अलग कोशिका से बना है, लेकिन अलग अलग कोशिका मिलकर कार्य को संपन्न करते हैं। यानी सभी कोशिका अलग अलग हैं और सभी मिलकर कार्य को संपन्न करती हैं। यानी कि हाथ पैर अलग अलग है, लेकिन पूरा शरीर को चलायमान करती है। यही इसमें कहा गया है। यह स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा था कि सभी कोशिका अलग अलग है, परंतु सभी मिलकर कार्य को संपन्न करते हैं। कोशिका का आकार जो होता है बहुत छोटा होता है, जिसको कि माइक्रोमीटर से मापा जाता है। बहुत छोटा होता है, जो आँख से नजर नहीं आता है, तो इसको माइक्रोमीटर से मापा जाता है। कुछ कोशिका अपना आकार पल पल बदलता रहता है, जैसे कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, जैसे अमीबा। और मनुष्य की WBC कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, यानी कि इसका आकार, कोशिका का आकार निश्चित नहीं होता है, यह घटते बढ़ते रहता है। वायरस कोशिका के सिद्धांत को नहीं मानता है, क्योंकि वायरस परपोषी होता है, अर्थात जब तक शरीर में है जिंदा रहता है, और जब शरीर से बाहर होता है तो वो मर जाता है। और फिर वही परपोषी जब शरीर में आता है तो जिंदा हो जाता है। वायरस अत्यधिक उच्च ताप और निम्न ताप पर नहीं मरता है, जैसे कोरोना वायरस। इसका रूप पल पल बदलते रहता है। यह गर्मी में भी भयानक रूप धारण करता है और ठंडी में भी भयानक रूप धारण करता है, तो इसका निम्न ताप और उच्च ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके कारण इसका इलाज संभव नहीं हो पाता, क्योंकि यह हमें ऐसे वायरसों का टीका बनाते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हम वायरसों का टीका बनाते हैं। कोरोना WBC को कमज़ोर कर देता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देता है। जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, उसी को कमज़ोर कर देता है यह वायरस, जिससे हम बीमार ज़्यादा होते हैं। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन याद इस प्रकार से रख सकते हैं कि केंद्रिका की खोज किसने किया। केंद्रिका की खोज आम जैसा होता है, तो आम ब्राउन होता है, तो आम खाते हैं तो इसकी गुठली ब्राउन कलर की होती है। कोशिका के अंदर के द्रव को कोशिका द्रव और केंद्रक के अंदर के द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। हम दोनों के अंदर के द्रव को जीव द्रव कहते हैं, क्योंकि इसमें जीव होते हैं। अब कोशिका के अंदर अनेकों पार्ट हैं, इसलिए कोशिका के अंदर द्रव होता है कि सभी पार्ट आपस में ना टकराए। इसी प्रकार केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। केंद्रिका केंद्रक से ना टकराए, इसलिए इसमें केंद्रिका द्रव भरा होता है। कोशिका के अंदर के पार्ट निम्न हैं, जो कि अगले पार्ट में बताया जाएगा।